हेलो एवरीवन, वेलकम टू हेल्प फॉर स्पेशल। जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं, हेल्प फॉर स्पेशल कंटिन्यूसली एग्रेसिवली चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स के लिए, पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए वीडियोस बनाता है और काफ़ी वीडियोस बना चुका है, जिससे कि पेरेंट्स को, प्रोफेशनल्स को हेल्प मिलती है। इसी तरीके से जो अभी करंट सिचुएशन चल रहा है, काफ़ी क्रूशियल टाइम है पेरेंट्स के लिए, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स के लिए। एक वायरस है जो कि ऑल ओवर वर्ल्ड में फैला हुआ है, जिसके लिए हम लोग सभी चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। हम लोग अपने घरों में लॉकडाउन है, बहुत क्रूशियल टाइम है ये, और इस टाइम हमारे लिए सेफ रहना, सिक्योर रहना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ताकि हम अपनी लाइफ को आगे स्पेंड कर सके, अच्छे से जी सके। इसी चैलेंज के दौरान एक सबसे इंपॉर्टेंट जो चैलेंज है आज की सिचुएशन में, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, उनके पेरेंट्स के लिए और उन बच्चों के लिए जो घर में है, लॉकडाउन है, पेरेंट्स को समझ नहीं आ रहा क्या करें और कैसे करें। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। चिल्ड्रन स्पेशल नीड्स के बिहेवियर्स इशूज़ होते हैं, जिनको हैंडल करना, जिन्हें कंट्रोल करना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो हम लोग कंटिन्यूसली, और हमारे साथ साथ कई ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि कंटिन्यूसली एफर्ट्स कर रहे हैं, बहुत सारी न्यू आइडियाज़ लेकर के आ रहे हैं, वीडियोज़ लेकर के आ रहे हैं, बहुत सारे सॉल्यूशंस लेकर के आ रहे हैं, जिससे कि चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स की लाइफ को आसान किया जाए। और इसी दौरान हम लोग हेल्प फॉर स्पेशल यूट्यूब चैनल के थ्रू आज एक कोशिश कर रहे हैं कि पेरेंट्स जो घर में बैठे हैं, लॉकडाउन सिचुएशन में हैं, और उनके पास एक इनफ टाइम है जो कि अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए प्लान कर सकते हैं। तो उसी प्लानिंग का एक पार्ट है जो कि आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि हम अपने यूट्यूब चैनल के थ्रू आप लोग से शेयर करने जा रहे हैं, जो कि आने वाले टाइम में हमारे चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स के लिए, पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, बहुत ही ज़्यादा फायदे के लिए है, बहुत ज़्यादा उन बच्चों का फ्यूचर डिसाइड करने के लिए है। अगर हम जिस इंफॉर्मेशन की हम बात कर रहे हैं, ये गवर्नमेंट का पोर्टल है, और ये गवर्नमेंट का पोर्टल चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स के लिए, पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए बहुत सारे फायदे लेकर के आता है। और इस पोर्टल पे रजिस्टर्ड होने के बाद हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज हैं, जो सोसाइटी का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो सारी फैसिलिटीज़, वो सारी गवर्नमेंट की स्कीम्स अवेल कर पाएंगे जब वो इस पोर्टल पे रजिस्टर्ड होंगे। तो आइए हम आपको आज इस पोर्टल के बारे में बताते हैं। पेरेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो इस पोर्टल को समझे, जाने, अंडरस्टैंड करें, और हमारे प्रोफेशनल फ्रेंड्स जितने भी हैं, मैं चाहूँगा कि वो हमारी सपोर्ट करें कि इस वीडियो को एज सुन एज पॉसिबल जितने लोगों तक हो सके पहुँचाएं। सो प्लीज आइए मैं आपको बताता हूँ, दिखाता हूँ कि ये पोर्टल क्या है और किस तरीके से आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। सो फ्रेंड्स, जिस ऑनलाइन पोर्टल, गवर्नमेंट के पोर्टल की हम बात कर रहे हैं, उसके लिए आपको गूगल पे टाइप करना होगा UDIT कार्ड, एंटर। तो देखेंगे आप जो फर्स्ट पॉइंट ओपन हुआ है, लॉगिन यूनिक डिसेबिलिटी ID, आपको ये क्लिक करना है, और आपके सामने है ये ऑनलाइन वेब पोर्टल जिसका नाम है यूनिक डिसेबिलिटी ID। आप यहाँ देख सकते हैं यूनिक डिसेबिलिटी ID, और इस पोर्टल को स्वावलंबन कार्ड gov.in टाइप करके भी आप ओपन कर सकते हैं। इसे स्वावलंबन कार्ड भी कहा जाता है। और ये जो पोर्टल है, ये प्रॉपरली गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है जो कि बहुत बेनिफिशियल है चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए। और आप देख सकते हैं कि ये डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एंड मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक इनिशिएटिव है। ये इनिशिएटिव पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए लिया गया है, उनकी लाइफ को ईजी बनाने के लिए, आसान बनाने के लिए, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। इस पोर्टल में आपको बहुत सारे इंफॉर्मेशन मिलेंगे, और जैसे कि हम आपको सबसे पहले इस पोर्टल के बारे में बताते हैं, इस यूनिक डिसेबिलिटी ID के बारे में बताते हैं कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है और क्या है। तो अगर हम अबाउट की बात करें, यूनिक डिसेबिलिटी ID के बारे में बात करें, तो आइए मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे कि आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है कि ये एक नेशनल डेटाबेस पोर्टल है जो कि PWDs के लिए बनाया गया है। आप इजीली इस पोर्टल के थ्रू सारे इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं, इसलिए इस पोर्टल को क्रिएट किया गया है कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज को एक पोर्टल पे, एक प्लेटफॉर्म पे सब कुछ मिल सके। और ये एक ऐसा पोर्टल है जो कि नेशनल लेवल पे इम्प्लीमेंट किया गया है। स्टार्टिंग के फेज में ये कुछ स्टेट्स में स्टार्ट किया गया,
और जैसे जैसे पोर्टल में इंप्रूवमेंट आते गए, गवर्नमेंट इसे एक्सेप्ट करते गई, हर एक स्टेट में अप्लाई कर दिया गया और आज की डेट में ये नेशनल लेवल पे एक पोर्टल है जो कि नेशनल लेवल पे पर्सन विद डिसेबिलिटीज को रजिस्टर्ड करने के लिए इम्प्लीमेंट है, रजिस्टर्ड करने के लिए एक्टिव है और बहुत एग्रेसिवली वर्क कर रहा है। इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो हम आपको दिखाते हैं यहाँ पे। ये बेसिकली इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि जो हमारा डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है, जिसको लेना बहुत एक टफ टास्क था और पेरेंट्स के लिए बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ता था, काफ़ी लंबा प्रोसीजर है जिसे पाने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करने पड़ते हैं, एक काफ़ी लंबा टाइम लगता है, सालों लग जाते हैं पेरेंट्स को इस तरीके के सर्टिफिकेट को लेने में या पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ को अपने लिए इस सर्टिफिकेट को अप्लाई करने में। तो इस पोर्टल का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि आप इस पोर्टल के थ्रू इजीली एक यूडीआईडी कार्ड बनवा लें जो कि लाइफ लॉन्ग आपके बच्चे के लिए या पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए इम्पॉर्टेंट है। और इस कार्ड के थ्रू आप कहीं भी जो भी पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए बेनिफिट्स हैं जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे, वो बेनिफिट्स आप अवेल ईजिली कर सकते हो। ये कार्ड इस पोर्टल के थ्रू बनवाने से या अपने पर्सन विद डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट इस पोर्टल के थ्रू बनवाने से आपके पास हर एक चीज, हर एक इंफॉर्मेशन आपके इस कार्ड के ऊपर जनरेटेड नंबर के थ्रू आप तक मिलता रहेगा। इस पे जैसे आप आधार कार्ड देखते हैं, जैसे आप अपना पैन कार्ड देखते हैं, उसी तरीके से ये एक ऐसा आईडी है जो कि पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। और आने वाले टाइम में इस पोर्टल के ही थ्रू पर्सन विद डिसेबिलिटी अपनी हर एक प्रॉब्लम्स की, अपने हर एक चैलेंजेस को ईजिली एक्सेस सॉल्व कर पाएंगे। उनकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो यहाँ से इस पोर्टल के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव इस पोर्टल का यही है। इस पोर्टल का जो मेन ऑब्जेक्टिव है कि हर एक पर्सन विद डिसेबिलिटी के पास एक यूनिक आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड के जैसा ही। देन किसी भी पर्सन विद डिसेबिलिटी का जब रिन्यूअल का टाइम आता है तो वो इजिली इस पोर्टल के थ्रू आकर के रिन्यूअल भी करवा सकता है। अगर उसका कार्ड खो जाता है, उसका वो सर्टिफिकेट खो जाता है, तो वो इजिली इस जगह पर आकर के इस पोर्टल के थ्रू अपने उस न्यू कार्ड के लिए अप्लाई भी कर सकता है, लॉस्ट कार्ड की इंफॉर्मेशन भी शेयर कर सकता है। तो और भी मैं इसके बारे में बताता हूं कि ये यूडीआईडी कार्ड क्यों इंपॉर्टेंट है। एक यूनिक डिसेबिलिटी आइडेंटिटी कार्ड जो गवर्नमेंट ने बनाया है, इसमें आप जाएंगे अबाउट अस में देखेंगे तो नो मोर अबाउट यूडीआईडी में आपको बताया जाएगा ये कार्ड क्यों इंपॉर्टेंट है। एक यूनिक डिसेबिलिटी आइडेंटिटी कार्ड, डिसेबिलिटी आईडी कार्ड बनाने के पीछे गवर्नमेंट का सीधा सीधा पर्पस है कि अभी जो सबसे बड़ा चैलेंज है, अगर आप स्टेट्स में जाते हैं तो आपको देखने को मिलता है कि हर स्टेट वाइज डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, हर एक स्टेट वाइज डिफरेंट स्कीम्स हैं, हर एक स्टेट वाइज आपको डिफरेंट बेनिफिट्स मिल रहे हैं और हर स्टेट में असेसमेंट करने का प्रोसीजर, एप्लीकेशन के फॉर्म का तरीका, सर्टिफिकेट का तरीका डिफरेंट है। उस सभी चीज़ों को सेम प्लेटफॉर्म से, सेम तरीके से बनाने का, ताकि हर एक स्टेट में सेम सिचुएशन और सेम कंडीशंस एक्टिव की जा सके इन पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए। ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट था जिसको गवर्नमेंट ने, और जैसे कि आप जानते हैं गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव ले रखा है डिजिटल इंडिया, तो ये पर्सन विद डिसेबिलिटी का पोर्टल भी डिजिटल इंडिया का एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसके थ्रू सभी जगह पर जितने भी पर्सन विद डिसेबिलिटी ऑल ओवर इंडिया में हैं वो एक जगह उनका डाटा इकट्ठा हो जाएगा। उनको जो भी बेनिफिट्स फैसिलिटीज बननी है, उनके लिए जो भी लॉ बनना है, जो भी एक्ट बनना है, वो सभी के लिए सेम एज इट इज एक रूल बनेगा, एक रेगुलेशन बनेगा और सभी के लिए एज इट इज एक जैसा फॉलो किया जाएगा। इस पोर्टल पे आने से आप देखेंगे यहाँ पे पॉइंट्स मेंशन है कि आप कंट्री वाइज एक जैसा फॉर्म होगा, सेंट्रलाइज एप्लीकेशन फॉर्म होगा, वेब एप्लीकेशन होगा जो कि फिल किया जाएगा हर स्टेट से और इजिली लोग मेंटेन कर सकते हैं। आप देखेंगे सेकंड पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है कि जितने भी डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट हैं या एक जो यूनिवर्सल आईडी कार्ड होगा जो कि सबके लिए सेम होगा, जैसा मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। देन जब भी इस पोर्टल के थ्रू कोई भी अपने लिए डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट या यूनिक डिसेबिलिटी आईडी कार्ड अप्लाई करता है तो बहुत इजी और बहुत आसान हो जाएगा, बहुत जल्दी ये प्रोसेस में आ जाएगा। देखिए आप यहाँ पे लिखा हुआ है क्विक असेसमेंट प्रोसेस एंड कैलकुलेटिंग द परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटीज बाय द हॉस्पिटल्स मेडिकल बोर्ड।
तो ये एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि बहुत लंबा टाइम लग रहा था। पेरेंट्स जो परेशान होते थे, पर्सन विद डिसेबिलिटीज जो खुद परेशान होते थे, काफ़ी लंबा चक्कर लगाते थे, तो इस पोर्टल के थ्रू जब आप जाएंगे तो आपके लिए वो प्रोसेस काफ़ी आसान हो जाएगा और एज सुन एज पॉसिबल करने वाला हो जाएगा, जिसमें कि आपको कहीं धक्के खाने की जरूरत नहीं है, कहीं परेशान होने की जरूरत नहीं है। सिंपली आप ऑनलाइन जाएंगे और आपको फॉर्म फिल करना है और उसके बाद स्टेप बाय स्टेप आपको प्रोसेस पता चलता जाएगा। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे रिन्यूअल के लिए भी बात की जा रही है कि ऑनलाइन रिन्यूअल एंड अपडेट इन्फॉर्मेशन, जो भी इन्फॉर्मेशन आपके डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट में अवेलेबल है, मान लीजिए कि कल को आपका एड्रेस चेंज होता है या आपकी कोई इन्फॉर्मेशन चेंज हो रही है, तो आप इजीली इस पोर्टल के थ्रू अपने इन्फॉर्मेशन को अपडेट कर पाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार कुछ ऐसी बेनिफिट्स होते हैं, ऐसी फैसिलिटीज़ होती हैं जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए हैं, जबकि उनको जगह बदलने के कारण वो बेनिफिट्स खत्म हो जाते हैं, फिनिश हो जाते हैं। और क्योंकि गवर्नमेंट के पास कोई अपडेट नहीं होता, वो उस चीज़ को ले नहीं पाते, पर्सन विद डिसेबिलिटी उस चीज़ को ले नहीं पाती है। तो इसलिए ये एक ऑनलाइन पोर्टल यहाँ पे भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जब भी अपनी जगह बदलते हैं या कोई सिचुएशन में चेंजेस आता है, आप एक्टिवली यहाँ पर आकर के इस ऑनलाइन पोर्टल पर जब आपको UDID कार्ड जनरेट हो जाता है, आपका सर्टिफिकेट इसके थ्रू बन जाता है, तो आप उसे अपडेट कर सकते हो। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देन आप एक पॉइंट यहाँ पे और देख रहे हैं, स्कीम्स की बात की जा रही है। गवर्नमेंट टाइमली बहुत सारे स्कीम्स लेकर के आती है, बहुत सारी चीज़ें लेकर के आती हैं, बहुत ऐसे इंफॉर्मेशंस होते हैं जो कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन उन्हें ये इन्फॉर्मेशन मिल नहीं पाता जस्ट बिकॉज कि अभी कहीं ना कहीं पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ का जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है वो स्टेट वाइज होने के कारण कनेक्शन की कमी है, एक नेटवर्किंग की कमी है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पर हर कोई कनेक्ट है या उसे इजीली हर एक इंफॉर्मेशन बहुत आसानी से मिल जाए। तो इस पोर्टल पे रजिस्टर्ड होने के बाद आपके लिए बहुत फ़ायदा रहेगा कि जो भी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं या अपडेट हैं या इन्फॉर्मेशंस हैं, वो आपके पास इजीली आपके मेल आईडीज़ पे, आपके फ़ोन नंबर पे, SMS के थ्रू, और आप इवन इस पोर्टल पे कंटिन्यूसली विजिट कर सकते हैं, वीकली बेसिस, मंथली बेसिस पे आकर के चेक कर सकते हैं अपने UDID नंबर से कि आप किस किस स्कीम्स के लिए आप उसको अवेल कर सकते हो, उस बेनिफिट्स को ले सकते हो, क्या क्या यहाँ पे आपके लिए अवेलेबल है। जैसे कि हम बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट का ये पोर्टल बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी में गवर्नमेंट टाइमली बहुत सारे स्कीम्स हैं, बहुत सारे ऐसे प्लान्स हैं जो कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लेकर के आते रहते हैं, और उसको जानना, उसको समझना और उसको अवेल करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि एक पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ की लाइफ बहुत आसान हो सके, उनकी जो चैलेंजेस है उसको वो ईजिली सॉल्व कर सके। और गवर्नमेंट पर्सन विद डिसेबिलिटीज सोसाइटी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। सो इसलिए गवर्नमेंट ऑलवेज एक्टिवली पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कीम्स लेकर के आती हैं, और गवर्नमेंट बहुत एक्टिवली इसके लिए वर्क कर रही है। बस हमें उसे जानने की ज़रूरत है और उसे अवेल करने के लिए थोड़ी से एफर्ट्स की रिक्वायरमेंट है। अगर मैं आपको दिखाऊं, स्कीम्स की बात करें तो यहाँ पोर्टल पे स्कीम्स के बारे में भी लिखा हुआ है, स्कीम्स फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज, जो कि आप डायरेक्टली यहाँ से स्कीम्स पे क्लिक करके अवेल कर सकते हो। अभी मे भी शायद आपको थोड़ा एरर आ सकता है, प्रॉब्लम्स आ सकती हैं इन स्कीम्स पे क्लिक करने के बाद, बिकॉज ये पोर्टल भी गवर्नमेंट की एक इनिशिएटिव है जो कि रेगुलर बेसिस पे अपडेट हो रही है। रिक्वायरमेंट्स और सजेशंस को देखते हुए, समझते हुए इस पोर्टल को अपडेट किया जा रहा है, और आप भी अपना सजेशंस इस पोर्टल के लिए जब भी जो भी चाहें दे सकते हैं। तो ये अपडेट हो रहा है, बट मैं आपको बता देता हूं कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए जो स्कीम्स हैं, एट प्रेजेंट गवर्नमेंट बहुत सारी स्कीम्स लेके आई हुई है, जिसमें कि गवर्नमेंट एजुकेशन के लिए वर्कशॉप्स प्रोवाइड करती है, फ्री एजुकेशन के लिए हेल्प करती है। गवर्नमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है पेंशन, जो गवर्नमेंट पर्सन विद डिसेबिलिटी को दे रही है और हर एक स्टेट में दे रही है, लेकिन अभी एट प्रेजेंट वो हर एक स्टेट में डिफरेंट अमाउंट है, और मे बी शायद आने वाले टाइम में वो सेम भी हो जाए, और टाइमली ये जो अमाउंट है ये इंक्रीज भी होता है। पर्सन विद डिसेबिलिटीज की नीड और कंडीशंस को देखते हुए गवर्नमेंट कंटिन्यूसली ये पेंशन स्कीम रन कर रही है, और बहुत अच्छे से इस सर्विस का फ़ायदा पर्सन विद डिसेबिलिटीज ले रहे हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट कुछ लोन फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करती है, जो कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए होता है। लोन फैसिलिटी इसलिए होता है ताकि वो अपनी एजुकेशन अगर आगे करना चाहें तो कर सकते हैं। जो बच्चे जो पर्सन विद डिसेबिलिटी पढ़ने में सक्षम हैं और उनको इस तरह की सर्विसेज के लिए सपोर्ट चाहिए, तो गवर्नमेंट लोन फैसिलिटी भी प्रोवाइड करती है। गवर्नमेंट स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम भी रन करती है, जो कि पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए रन करती है। आप पर्सन विद डिसेबिलिटी स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम में अगर जाकर के अपने आप को रजिस्टर्ड करते हैं, वहाँ पे बहुत सारे ऐसे स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं जिसको आप सीख करके कहीं किसी जगह पे जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो, जहाँ
वो स्किल इम्प्लीमेंट होता है, जहाँ वो स्किल अप्लाई होता है, और इसका बेनिफिट आप अपने लाइफ के लिए, अपने रोज़मर्रा की रोजी रोटी के लिए, खाने के लिए, जीने के लिए यूज़ कर सकते हो। तो गवर्नमेंट स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम भी रन करती है, जो कि पर्सन विद डिसेबिलिटी स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के नाम से चलता है। ठीक है, गवर्नमेंट बस पासेस एंड रेलवे पासेस भी प्रोवाइड करती है। तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है कि यूडीआईडी कार्ड अगर आपके पास होता है, जो कि ऑल ओवर इंडिया में सेम जब बन जाएगा, सबके पास एक जैसा होगा, और गवर्नमेंट हर जगह इंप्लीमेंट कर रही है इसको, हर किसी के लिए कंपलसरी कर रही है। तो जब ये कार्ड आप सभी के पास होगा, तो आप ऑल ओवर इंडिया में कभी भी कहीं भी ट्रैवल करते हो, तो आप हर तरह की जो फैसिलिटीज़ है, बेनिफिट्स हैं, ईजिली अवेल कर सकते हो, और कभी भी जगह चेंज करने के कारण आपको कोई प्रॉब्लम नहीं फेस करना पड़ेगा। इजिली आप अपनी इंफॉर्मेशन को यूडीआईडी कार्ड होने के कारण पोर्टल पे जाकर के रजिस्टर्ड कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो। जैसे कि हमने आपको स्कीम के बारे में बताया है, तो ये जो स्कीम्स हैं और यूडीआईडी कार्ड जो है, ये जो अप्लाई कर सकते हैं, गवर्नमेंट ने अपने एक्ट को बदलाव किया, अपने एक्ट में चेंजेस लाए, एक्ट रिन्यू हुआ। पहले जो हमारा एक्ट था पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए, उस एक्ट में 7 डिसेबिलिटीज़ को काउंट किया गया था। गवर्नमेंट ने अपने इस एक्ट में बदलाव लाया, अपने चेंजेस लाए, और नीड और रिक्वायरमेंट को देखते हुए, कंट्री में डिसेबिलिटी की सिचुएशंस को देखते हुए एक्ट में बदलाव किया गया। 2016 में पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 लाया गया, राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट के नाम से। और इस एक्ट में 7 से 21 डिसेबिलिटीज़ हो गए। पहले 7 डिसेबिलिटीज़ थे, अब 21 डिसेबिलिटीज़ हैं जो कि काउंट होते हैं, जो कि यूडीआईडी कार्ड अप्लाई कर सकते हैं, और उसके लिए जो बेनिफिट्स गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है वो अवेल कर सकते हैं, वो बेनिफिट्स वो ले सकते हैं। 21 टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज़ जो हैं वो हम आपको दिखाते हैं कि कौन कौन से हैं। राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट 2016 के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं, ब्लाइंडनेस, लो विजन, लेप्रोसी पर्सन, लोकोमोटर डिसेबिलिटी, डॉर्फिज्म, intellectual disabilities, mental illness, cerebral palsy, specific learning disabilities, speech and language disability, hearing impairment, muscular dystrophy, acid victim, Parkinson diseases, multiple sclerosis, thalassemia, hemophilia, sickle cell diseases, autism spectrum disorder, chronic neurological condition, multiple disabilities including deaf blindness। ये 21 टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज़ हैं जिनको इंक्लूड किए गए हैं राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट 2016 के अंडर। पहले 7 डिसेबिलिटीज़ थे, अब 21 डिसेबिलिटीज़ हो गए हैं, जो कि यूडीआईडी कार्ड की बेनिफिट को ले सकते हैं, और यहाँ पर इस पोर्टल पे आकर के अपने आप को रजिस्टर्ड करके इनसे जुड़े जितने भी स्कीम्स हैं उनको अवेल कर सकते हैं। तो जैसे कि हमने आपको बताया यूडीआईडी कार्ड किनका बनेगा, टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज़ के बारे में बताया। तो जब इनका ये यूडीआईडी कार्ड बन जाएगा, तो डिपार्टमेंट इस कार्ड को कैसे यूज़ करती है, क्या क्या बेनिफिट्स हैं पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए, ये भी हम डिस्कस करेंगे। और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के कई जगहों पे आपका यूडीआईडी कार्ड बनने के कारण आपको हेल्प मिलेगा, और गवर्नमेंट इसको एक्सेस करती रहेगी कंटिन्यूसली। गवर्नमेंट देख सकती है कहाँ कहाँ कैसे कैसे किस तरीके से देखा जाता है इस कार्ड को, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। आप जब अबाउट अस में जाएंगे, नो मोर अबाउट यूडीआईडी करेंगे, तो आप नीचे देख सकते हैं कि यहाँ पर मेंशन है, अगर ये यूडीआईडी कार्ड बन जाता है तो डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर्स आपसे कनेक्ट हो सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स आपसे कनेक्ट हो सकते हैं। यूडीआईडी कार्ड बनने के बाद जितने भी एनजीओज हैं वो आपकी हेल्प के लिए आगे आ सकते हैं। जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनने के बाद वो उनकी जो अथॉरिटीज़ हैं, सीएमओ ऑफिसर्स हैं, वो आपसे कनेक्ट हो सकते हैं। तो ये सर्टिफिकेट कहीं ना कहीं बहुत सारे बेनिफिट्स आपको देने वाला है। ये यूडीआईडी कार्ड आपके लिए बहुत मीनिंगफुल बनने वाला है, तो इसलिए इसको अप्लाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ इसे एक्टिवली आप अप्लाई करें। और भी जो चीज़ें हैं जो कि एट प्रेजेंट जो करंट सिचुएशन है ऑल ओवर इंडिया के अंदर, उसको देखते हुए गवर्नमेंट ने इस पोर्टल पे एक हेल्पलाइन नंबर भी मेंशन किया हुआ है। जब भी किसी भी डिसेबल पर्सन विद डिसेबिलिटी को कोई भी हेल्प चाहिए होगा, वो डायरेक्टली इस हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट करके ले सकता है। हेल्पलाइन नंबर है 01124365019। आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस हेल्पलाइन के नंबर के थ्रू आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं, और जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, जो भी आपको अपडेट है, जो भी आपकी बातें हैं, आप वहाँ उन तक पहुँचा सकते हैं। इवन आपके लिए यहाँ पर एक सजेशन
पॉइंट भी है जहां पर आप अपने सजेशंस भी शेयर कर सकते हो। आप पोर्टल से रिलेटेड अगर कोई सजेशन है, डिसेबिलिटी से रिलेटेड कोई सजेशंस है, तो आप इस पोर्टल पे आकर के, ऑनलाइन इस पोर्टल पे आकर के डायरेक्टली अपने सजेशन सेंड कर सकते हो। आइए अब हम आपको बताते हैं कि इस यूनिक डिसेबिलिटी आईडी कार्ड से आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। ऑलरेडी मैंने काफ़ी कुछ आपको शेयर कर चुका हूँ, बट यहाँ पे जो वेबसाइट पे मेंशन है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये आईडी कार्ड अगर आपका बन जाता है तो आपको मल्टीपल कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स लेकर के मूव करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। कहीं भी जब आप जाएंगे तो सिंगल कार्ड, आपका यूडी आईडी कार्ड आपको हेल्प करेगा। जैसे कि आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, पॉइंट लिखा हुआ है कि सिंगल यूडी आईडी कार्ड आपको हेल्प करेगा। कहीं भी किसी भी जगह जाने पर आपको मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स लेकर के कैरी करने की जरूरत नहीं है। आप सिंगल कार्ड से सारी सर्विसेज अवेल कर सकते हो। ऑल ओवर इंडिया में किसी भी स्टेट में अगर आप जाते हो, जो भी फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट ने आपके लिए प्रोवाइड किया है, आप पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए बनाया है, वो सभी जगह पे सिंगल कार्ड से आप यूज़ कर सकते हो। प्लस गवर्नमेंट, आप अगर यूडी आईडी कार्ड बनाते हैं तो गवर्नमेंट के लिए गांव, शहर, ब्लॉक लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे आपके लिए प्लान कर पाना, फाइनेंशियल प्रोग्रेस, आपकी कंडीशन को ट्रेस कर पाना, आपकी कंडीशन के अकॉर्डिंग पर्सन विद डिसेबिलिटी की सिचुएशन को अंडरस्टैंड करते हुए, करंट सिचुएशन को देखते हुए, उनकी पॉपुलेशन को देखते हुए नए स्कीम्स प्लान कर सकती है, बना सकती है और ईजिली आप उस स्कीम्स में को अवेल कर सकते हो, उस स्कीम्स को यूज कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। यूडी आईडी कार्ड होने का ये एक सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट है। जैसे ही यूनिक डिसेबिलिटी आईडी के आप अप्लाई कर रहे हैं तो आप देखिए यहाँ पे है अप्लाई फॉर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट एंड यूडी आईडी कार्ड। आप पहले क्या होता था कि हम गवर्नमेंट के चक्कर लगाते थे, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जाकर के अप्लाई करते थे, काफ़ी एक लेंदी प्रोसेस हो जाता था, काफ़ी लंबा टाइम लगता था और पेरेंट्स फिर क्विट कर जाते थे, पर्सन विद डिसेबिलिटीज क्विट कर जाते थे क्योंकि एक लेंदी प्रोसेस था। तो उस सिचुएशन को देखते हुए गवर्नमेंट ने ये यूडी आईडी का पोर्टल बनाया। अब इस पोर्टल पे ये बहुत ईजी है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे फॉर्म फिल किया जाएगा। तो उस फॉर्म को फिल करने से पहले जो हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट और रिक्वायरमेंट्स हैं, जिसको हमारे पास रेडी होना बहुत ज़रूरी है। और सबसे प्लस पॉइंट है कि देखिए, इस पोर्टल को जब गवर्नमेंट ने क्रिएट किया है और इंडिया लेवल पे प्रॉपर क्रिएट किया है, इसे नेशनल लेवल पे क्रिएट किया है, तो यहाँ पे रीजनल लैंग्वेज का ऑप्शन दिया है। आप अपनी लैंग्वेज को चूज कर सकते हो, जो भी लैंग्वेज, जिस भी स्टेट के आप हैं, अपनी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग इस फॉर्म को फिल कर सकते हो और गवर्नमेंट उसके अकॉर्डिंग आपके साथ इसमें हेल्प करेगी। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इस फॉर्म को फिल करने से पहले, वो है कि आपके पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, जिसके बेस पे आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने में कंफर्टेबल हो पाओगे और आप इजीली कर सकते हो। तो कुछ पॉइंट्स है जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट, आपके पास एक पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए, आपकी स्कैन कॉपी होनी चाहिए, आपके सिग्नेचर का आपके पास स्कैन कॉपी होना चाहिए, आपके आधार कार्ड का आपके पास स्कैन कॉपी होना चाहिए। और अगर आप ऑलरेडी डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आपके पास है तो आपके पास आपके डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट का एक स्कैन कॉपी अवेलेबल होना चाहिए। जिस 21 डिसेबिलिटीज़ की हमने बात करी है, पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 के अकॉर्डिंग 21 डिसेबिलिटीज़ जिनकी हमने बात करी है, इन सभी डिसेबिलिटीज़ में 40% मिनिमम डिसेबिलिटीज़ होनी चाहिए, तभी आप इस पोर्टल पे रजिस्टर्ड करके इस यूडी आईडी कार्ड को अवेल कर पाओगे, तभी आप इसके लिए एलिजिबल होते हो। आपकी जो परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी है वो 40% एटलीस्ट होनी चाहिए, तभी आप इसका बेनिफिट ले सकते हो। और 40% डिसेबिलिटीज़ वाले इन्हें अप्लाई करते हैं तो ईजिली उनको सारी फैसिलिटीज़ मिलेगी। तो आपको इन डॉक्यूमेंट्स की नीड रिक्वायरमेंट है, आप इनको रेडी रखिए। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे ये फॉर्म फिल किया जाएगा, क्या क्या स्टेप्स हैं और क्या क्या चीज़ें होंगी इस फॉर्म में। जब हम आप इस फॉर्म को फिल कर देंगे तो उसके बाद का क्या स्टेटस है, क्या तरीके से आपको वेट करना है, कब आपके पास आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी हो जाएंगे, गवर्नमेंट के स्टेटस कैसे आप चेक कर सकते हैं, ईच एंड एवरी जो भी इंफॉर्मेशन हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में इस चीज़ को शेयर करने वाले हैं। तो स्टे ट्यून और हमारा नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिए और आपको डेफिनेटली बेनिफिट मिलेगा। और मेरी सभी अपने फ्रेंड्स एंड प्रोफेशनल फ्रेंड्स और पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को जितना हो सके हमें सपोर्ट करें। हेल्पर स्पेशल टोटली डेडिकेटली एक्टिवली इन्वॉल्व है, एक्टिवली वर्क कर रहा है स्पेशल नीड्स के लिए, पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए, कि जितना हो सके बेनिफिट्स प्रोवाइड करने के लिए हम अपनी तरफ से जितनी इन्फॉर्मेशंस होती हैं गैदर करते हैं और अपनी तरफ से बेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। हम ट्राई कर रहे हैं कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ की लाइफ को और आसान किया जा सके, उनकी प्रॉब्लम्स को समझे, उनकी सिचुएशंस को अंडरस्टैंड करें और हम सभी जो लोग हैं मिल करके इनकी लाइफ को, जो सोसाइटी की एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, हमारे
फ्रेंड्स हैं पर्सन विद डिसेबिलिटी, उनकी हेल्प कर सके। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ जितना हो सके इस वीडियो को एज मच एज शेयर करें और हमें हेल्प करें, हमें मोटिवेट करें, हमें सपोर्ट करें, ताकि हम इस तरह की वीडियोज़ को लाते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।